अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग हम हैं लिंक शॉपिंग में। जैसा कि पिछले व्लॉग में हम स्टॉकहोम से लिंक शॉपिंग आए थे, तो अभी हम बिल्कुल बाजी के घर के पास ही एक छोटा सा मॉल है, मुझे उसका नाम बिल्कुल दिमाग से निकल गया है, वो घूमने जा रहे हैं इस व्लॉग में। तो स्वीडन जो है वो जर्मनी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शायद हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि जर्मनी में चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं और ब्रांड्स जो हैं वो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। स्वीडन में इतनी ऑप्शंस आपको नहीं मिलती क्योंकि शायद स्वीडन की आबादी भी थोड़ी कम है, तो इसलिए। तो ये जी हम मॉल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स थे, नॉट अ बैड मॉल, अच्छा मॉल था, छोटा सा और ज़रूरत की हर चीज़ थी। लेकिन जो ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे वो मुझे एक्सपेंसिव लगे। तो कुछ शॉप्स में हम गए थे और कुछ में हमने सिर्फ विंडो शॉपिंग की थी। तो इस मॉल की अच्छी बात ये थी कि इसमें इकिया भी साथ में ही थी। तो जहाँ से हमने अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे बाद में आइसक्रीम भी खाई थी। और इस मॉल की सबसे बुरी बात ये थी कि इसमें 2 या 3 आई थिंक टॉयज़ की शॉप्स थी, और जब जब हम टॉयज़ के आगे से गुज़रते थे तो मिशेल बहुत रोती थी। फिर हमें उसे दिलासा देना पड़ता था कि मिशेल हम जर्मनी जाके टॉय ख़रीदेंगे। तो बस इसी दिलासे पे उस बेचारी को हम स्वीडन से जर्मनी ले आए थे। तो इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे याद आया कि वाकई मैंने तो उसे टॉय ही नहीं लेके दिया। तो इंशाल्लाह फिर अभी हम उसको एक टॉय ज़रूर लेके देंगे क्योंकि बच्चों से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक ब्रांड था ड्रेसमान, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। यहाँ पे उनको 2-3 चीज़ें अच्छी भी लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों हमने ख़रीदी नहीं। बल्कि इसकी जो ब्रांच थी स्टॉकहोम वाली, मेरे हस्बैंड को वहाँ पे कुछ चीज़ें पसंद आई थी, और वो वाले कोट और वो वाली शर्ट शायद उनको इस ब्रांच में मिली नहीं या साइज़ अवेलेबल नहीं था, ऐसा कोई सीन था यहाँ पे। लेकिन बहरहाल ये अच्छा ब्रांड था। और इसके साथ ही मिशेल ने सोचा मैं भी ज़रा अपनी बाबा के लिए शॉपिंग कर लूँ, जो कि मैंने फिर उसको सख्ती से मना कर दिया कि आपको शॉपिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सूर यहाँ पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी शर्ट पे हाँ कर दूँ कि हाँ ये वाली शर्ट अच्छी है मसरूर, ये आपको बहुत सूट कर रही है, इसमें आप हीरो लग रहे हैं। लेकिन मैंने भी दिल ही दिल में कहा कि मेरी पसंद की तो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो मैंने भी उनको बोला बिल्कुल अच्छी शर्ट नहीं है। तो इसके साथ ही फिर हम ड्रेस मान से बाहर निकल आए और मसरूर को मैंने कोई भी शर्ट ख़रीदने नहीं दी। मिशन इज़ सक्सेसफुल। तो जी ये चलते चलते मैंने कहा ज़रा आप ऊपर का भी व्यू देख लें, कोई कैसा व्यू लग रहा है आपको। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था इस मॉल का। तो यहाँ पे एक ब्रांड था न्यू बी के नाम से, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, काफ़ी अच्छा ब्रांड था और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे। तो वो सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए था। ये इनमें से कोई भी ब्रांड हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हम शॉपिंग का कोई ख़ास मूड नहीं था हमारा। हम तो सिर्फ ये मॉल वैसे ही घूमने आए थे। तो मिशेल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें थोड़ा सा तंग कर रही थी कि उसे आइसक्रीम खानी है, कुछ खाना है। तो हमने सोचा हम पहले थोड़ा सा घूम लें। तो ये देखें, ये लिंडेक्स है, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है यहाँ से बाद में आके। और ये न्यू बी जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी, तो लिंडेक्स से हमने बाद में शॉपिंग की थी लास्ट डेज़ में। न्यू बी से तो खैर नहीं की, ये तो वैसे ही मैं रिकमेंड कर रही हूँ, अच्छा ब्रांड था।
तो इसके बाद हमने सोचा कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। और ये देखें लिफ़्ट कितनी आर्टिस्टिक किस्म की लिफ़्ट थी और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लिफ़्ट में हैं। तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, तो मैंने कहा इस चीज़ को भी कैप्चर कर लिया जाए। तो जी ये हम आ गए ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये एक शूज़ की शॉप थी। तो मैंने कहा चलें ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस शूज़ की शॉप को। तो आप भी हमारे साथ आएँ और देखें। इवन कि ये जो सामने आपको भी नज़र आएगा, नाइस प्राइस लिखा हुआ था। सेल में थी ये जूतियाँ, लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव थी। एक तो मुझे यहाँ पे कोई जूती इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी। मेरा मतलब ये है कि बहुत ढूंढने से आपको कोई अच्छा जूता मिलता है। नॉर्मली तो वैसे तो जूते तो हमारे टाइप के पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्दियों के जूते होते हैं या जो बूट होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं यूरोप में। लेकिन जो हमारे टाइप की जूतियाँ वो ढूंढना बहुत मुश्किल होती हैं। तो हम इस शॉप से भी बाहर निकल आए। तो अब हम मिशेल को यहाँ पे समझा रहे थे कि आपको आइसक्रीम हम ज़रूर लेके देंगे। तो इसके साथ ही मिशेल के बाबा ने सोचा एक और चक्कर लगा लिया जाए जैक एंड जॉन्स पे, कि शायद उन्हें कुछ पसंद आ जाए। मेरी जो बेगम है वो कह दे कि ये वाली शर्ट या ये पैंट अच्छी है। लेकिन मैंने भी कसम खाई हुई थी कि मैंने नहीं बोलना कि कोई चीज़ अच्छी है। वैसे इस आउटलेट पे कोई ख़ास चीज़ें थी भी नहीं जिनके बारे में कहती कि ये अच्छी हैं। कोई शर्ट्स इतनी पसंद नहीं आई मुझे। ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थी आपके पास, क्योंकि जर्मनी में अगर आप जैक एंड जॉन्स पे जाएं तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है और चीज़ें समहाउ आपको पसंद आ ही जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वाकई में कोई भी शर्ट पसंद नहीं आई थी। तो ये मिशेल जो है भाई की पिटाई करते हुए, तो यहाँ पे मिशेल को बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी मामा से और बाबा से। लेकिन मिशेल जो है फिर भी स्टिल अमान भाई की पिटाई करते हुए। तो अभी हम इकिया जा रहे हैं ताकि मिशेल की जो फरमाइशी प्रोग्राम है उसको पूरा किया जा सके। तो मिशेल को हम अब यहाँ से आइसक्रीम लेके देंगे। और हमें इकिया की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक़ से हम खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी और मिल्की सी आइसक्रीम होती है। अदरवाइज़ अब तो मैकडोनल्ड पे भी अच्छी आइसक्रीम नहीं मिलती, सिर्फ चीनी वाला फ्लेवर आता है। तो ये हमने यहाँ पे आइस ली थी। तो उसके बाद फिर हम इस मॉल से निकल आए थे। तो अभी आप देख सकते हैं हम मॉल से बाहर निकल आए हैं और मौसम जो है वो हल्की हल्की बारिश वाला है। तो वैसे भी हम इतना फिरने का इरादा नहीं रखते। तो हमने सोचा था कि अभी हम बस गाड़ी में बैठे बैठे ही लिंक शॉपिंग को और एक्सप्लोर करेंगे ताकि उतरना ना पड़े। और वैसे भी अभी हम सब लोग नहीं आए हुए, सिर्फ मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं और एबिश है, अमान है और मिशेल और अजम हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे। हम आज वैसे भी सिर्फ इसलिए एक्सप्लोर करने निकले थे कि क्योंकि आज भाई ने आना था तो वो लेट हो गए हैं। तो हमने सोचा कि हम खुद ही थोड़ा सा लिंक शॉपिंग एक्सप्लोर कर लेते हैं। और अकेले हमें इतना ख़ास मज़ा भी नहीं आ रहा था फैमिली के बगैर। अब बहुत सबको साथ लेके चलने की आदत भी हो गई थी, तो थोड़ा सा बोरिंग भी फील हो रहा था हमें। तो रास्ते में इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये सारा रास्ता हम अमान से पूछ के चल रहे थे। अमान को हमने नेवी बनाया हुआ था अपना। तो अभी अमान जो है हमें अपने लिंक शॉपिंग के मेन ट्रेन स्टेशन पे लेके जा रहा है। तो समटाइम्स अमान भूल भी जाता था कि राइट जाना है लेफ़्ट जाना है, लेकिन स्टिल समहाउ वो हमें ले ही गया, उसको रास्ते याद थे।
तो ये जी लिंक शॉपिंग की कुछ शॉप्स, और यहाँ से जब मैंने लिंक शॉपिंग का व्यू लिया है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की है, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि हम शारजा में घूम रहे हैं, वही वाली फ़ीलिंग आई। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ऐसे ही फीलिंग आई। और लिंक शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा अरबी लोग भी रहते हैं, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। यहाँ पे अरबी मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये जो एरिया है ये मेन एरिया है लिंक शॉपिंग का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, और यहाँ पे भी एक ओल्ड सिटी एज अ टूरिस्ट उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको गामलास्तान कहते हैं यहाँ पे। उसके बारे में हम एक और व्लॉग में बात करेंगे, उसके बारे उसका भी आप आने वाले व्लॉग में वो आप देखेंगे। तो ये अब हम ये जो लिंक शॉपिंग के बिल्कुल मेन ट्रेन स्टेशन के सामने से गुज़र रहे हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम नीचे नहीं उतरे थे, एक तो मौसम की वजह से, दूसरा वैसे ही हम अकेले आए हुए हैं, तो इतना कोई दिल नहीं कर रहा था नीचे उतरने का। तो बस गाड़ी में बैठे बैठे हमने सिर्फ सिटी को एक्सप्लोर किया है। तो जी ये एक जगह पे हम तो नीचे उतरे हैं, ये एक लेक गुज़रती है लिंक शॉपिंग के बीच में से। तो हमने कहा चलें उतर के यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, जैसे आप ये देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर भी बारिश के कतरे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वजह ये है, ये अच्छा व्यू था, काफ़ी काफ़ी अच्छी जगह थी, लेकिन थोड़ी डेंजरस इस लिहाज से थी कि यहाँ पे कोई भी किनारे नहीं बने हुए। तो दोनों बच्चे जो मेरे थे वो कह रहे थे भाई हमें छोड़ दें यहाँ पे, हमने यहाँ पे घूमना है। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा वॉक नहीं की बच्चों की वजह से। तो ये जी एक छोटा सा व्लॉग था, एक थोड़ी सी हमने लिंक शॉपिंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। तो इसके साथ ही ये वाला व्लॉग ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।